हेलो स्विमर्स, देखिए स्विमिंग आप लोग करते हो तो उसमें जैसे मैंने कई वीडियोस में बताया है कि जो आपका लेग होता है वो आपका इंजन होता है। जैसे बोट में आप देखते होगे मोटर लगी होती है, नाव के पीछे लगी होती है, तो वो क्या करती है जैसे ही स्टार्ट होती है तो बॉडी बोट आगे बढ़ती है। इसी तरह अगर आपकी किकिंग अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी भी अच्छे तरीके से मूव होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप जो आपकी किकिंग है उसको कितना इफ़िशिएंट तरीके से, मतलब उसकी इफ़िशिएंसी आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स मैं उसको डिस्कस करूँगा और आप लोग स्क्रीन पे भी देखोगे कि वो गलती क्या होती है, उसको कैसे सही करते हैं। और जो डाउट भी होता है लोगों को कि घुटना कितना मोड़ना है, घुटना मोड़ना है कि नहीं मोड़ना है, और जो आपका पंजा है उस पंजे का पोजीशन क्या होती है, क्या एकदम फ्लैट होता है या एकदम टाइट होता है, जो एंकल होता है मतलब उसकी पोजीशन। तो देखिए, अगर आपकी किकिंग अच्छी है तो आप जो होगा ना, आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लोगे। मतलब एनर्जी कंजर्व करना मतलब आप बहुत ही ईजी किक करोगे, लेकिन ईजी किक के साथ आपकी बॉडी में स्पीड जो होगी, आपकी स्विमिंग में स्पीड होगी वो बढ़ी हुई रहेगी। तो सोचिए, अगर कम एनर्जी है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो फिर आप जो बाकी एनर्जी है उसका यूज़ करके आप दूर तक और ज़्यादा देर तक स्विमिंग कर सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जिनकी भी किकिंग में थोड़ी बहुत गलती होगी वो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको सही कर सकते हो और अपनी स्विमिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो इसको पूरा देखिएगा और अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक बेटर किकिंग क्या होती है। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि जो आपकी किकिंग चलती है, बहुत लोग कहते हैं कोर से चलती है, कहाँ से चलती है, थाई से चलती है, घुटने से चलती है, घुटने को मोड़ के चलती है। तो आप ये समझो कि जो किकिंग होती है वो आपके हिप से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, हिप से स्टार्ट होती है पूरी और बहुत ही स्लाइटली बेंड होती है आपके घुटने से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नहीं मोड़ना है और एकदम सीधा भी नहीं रखना है, आपको बहुत हल्का सा मोड़ना है, जो कि जनरली 15 से 25 डिग्री तक मोड़ना बेटर माना जाता है। और ये मूवमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 किकिंग किया फिर रुक गए आप, फिर 2 किकिंग किया फिर रुक गए, फिर 2 किकिंग किया, नहीं, आपको एक रिदम में और एक कॉन्टिन्यूस मोशन के साथ इस किकिंग को करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए आपको क्या करना है, अपने लेग को सीधा रखना है, लेकिन बहुत ही टेंस नहीं करना, बहुत ही स्ट्रेस नहीं देना मसल्स को। बहुत सीधा रहेगा लेग, लेकिन रिलैक्स मोड में रहेगा। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो मसल्स होगी उस पर कम से कम जोर पड़ेगा और आपकी किकिंग क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी। थर्ड पॉइंट होता है कि जो आपका जो टो होता है, जो आपकी एड़ी होती है, उसको क्या करना होता है, उसको एकदम पॉइंट किए रहना पड़ता है। ठीक है, अपने पंजों को, अपने पैर के, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको अपने पैर के जो आपके जो पंजे हैं उसको एकदम पॉइंट करना पड़ेगा। जब आप एकदम पॉइंट करोगे तो फिर क्या होगा कि वो एक स्ट्रीमलाइन पोजीशन में आ जाएगी, और जैसे स्ट्रीमलाइन पोजीशन में आ जाती है अगर आपकी बॉडी या आपकी किकिंग, तो फिर वो अपना ऑप्टिमम, या बोल सकते हैं कि अपना जो उसकी इफ़िशिएंसी होगी वो काफ़ी बढ़ के ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपनी किकिंग को थोड़ा सा मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड में रखना है। एम्पलीट्यूड मतलब जैसे ये किकिंग है ना, तो बोला जाता है कि लगभग 1 फीट के गैप पे ही आपकी किकिंग चलेगी। ठीक है, 1 फीट से अगर ज़्यादा आपने किकिंग में गैप दिया तो वो क्या होगा, वो आपकी स्पीड को स्लो डाउन कर देगा। और फिर उसमें क्या होगा कि आप किकिंग करोगे, पानी को नीचे काफ़ी दबाते रहोगे, लेकिन आपकी बॉडी आगे बढ़ने की जगह हो सकता है कभी कभी पीछे भी जाने लगती है। तो आप लोगों ने फील भी किया होगा कि शुरुआत में जब आप किकिंग का ट्राई करते हो तो आपकी बॉडी आगे ना जाके हल्के पीछे होने लगती है। तो वो कारण यही होता है कि आप क्या करते हो, एक तो आपका जो पैर का पंजा होता है उसको सही पोजीशन में नहीं रखते हो, दूसरा कारण होता है कि आप अपने लेग को काफ़ी ज़्यादा दबाते हो, मतलब दोनों किक के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप रखते हो। तो ये दोनों रीज़न को आपको समझना होगा। तो थोड़ा सा आप एम्पलीट्यूड को कम करो, कॉन्टिन्यूस मोशन करो, और बॉडी में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करो। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर कवर करके आप करोगे किकिंग, तो आपकी किकिंग बेटर ही होगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आपको, जैसे आप मान लो कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि यार मैं कैसे समझूं कि 1 फीट है कि 2 फीट है, तो बस आप एक सर्कल सोचो कि एक सर्कल है, उसके बीच में आपका दोनों लेग है और उसी सर्कल के बीच में आपको अपनी किकिंग को चलाना है। ठीक है, एक इमेजिनरी सर्कल सोचो कि उसी सर्कल के बीच में आपका लेग है और उसमें ही आपको किकिंग कर रहे हो। तो फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे जो आपकी किक काफ़ी बड़ी चल रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप हो रहा है, वो कम हो जाएगा। तो फिर, और वो सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए, वो सर्कल आपके शोल्डर जितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, शोल्डर जितना डायमीटर में आपको एक सर्कल अज्यूम करना पड़ेगा और उसमें किकिंग आपको करनी पड़ेगी। देखिए, 6th पॉइंट और फाइनल पॉइंट है इस वीडियो का, उसमें आप क्या करो कि आप वर्टिकल किकिंग करो। वर्टिकल किकिंग अगर आप कर रहे हो, फिर आप ये मानो कि ऊपर जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, कि नैरो किकिंग करना है या किकिंग में गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस किकिंग चलनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स इसी 6 पॉइंट को जैसे आप, मतलब ये सारी ड्रिल को जैसे आप करोगे वर्टिकल किकिंग की, सब कवर हो जाएगा। तो उसको कैसे करना है वो आप वीडियो में देख रहे हो।
कि आप देख रहे हो कितना प्रॉपर मोशन चल रहा है, कितना ज़्यादा कॉन्टीन्यूस मोशन है। और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत, ये बिगनर भी कर सकता है और एडवांस लेवल के स्विमर तो इसको करते ही करते हैं, लेकिन बिगनर के लिए आप वॉल को पकड़ो, वॉल को पकड़ने के बाद अपनी बॉडी को एकदम सीधा रखो और फिर जिस तरह मैं किकिंग कर रहा हूँ उस तरह आपको किकिंग करना है। एकदम देखिए मैं स्लो मोशन कर दे रहा हूँ, तो फिर आप इजीली इसको समझ पा रहे होगे कि मेरा पैर का पंजा कितना ज़्यादा पॉइंटेड है या मेरा घुटना कितना बेंड हो रहा है, किक कहाँ से चल रही है, ये सब आप इजीली देख पा रहे हो। और इसी किक को जैसे ही आप स्विमिंग में करोगे तो फिर आपकी किकिंग बहुत ही प्रॉपर हो जाएगी। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अब जब किकिंग कर रहे होगे स्विमिंग करते वक्त तो फिर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के किकिंग करोगे और अपनी स्विमिंग को बेटर कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कोई भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो उसको ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।